नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी एक छोटे से गांव की सच्ची घटित भूतिया कहानी है। आज के पहले मैंने कभी भी साउथ की हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई है, सो मुझे एक साउथ की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हॉरर स्टोरी मिली है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, साउथ के कर्नाटका के एक छोटे से गांव में एक फैमिली थी जो कि काफ़ी बड़ी फैमिली थी। उसमें बहुत सारे मेंबर थे, बट उस परिवार में केवल 2 सदस्य ऐसे थे जो कि गांव में रहना चाहते थे और वे लोग गांव में रहें, जिनमें लक्ष्मी जी और उनके पति थे। उनके 5 बच्चे थे, उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे। जो बेटियां थी वह इंडिया में बड़े शहर जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु में शिफ्ट थी और जो उनके लड़के थे वे लोग इंडिया से बाहर शिफ्ट थे। लक्ष्मी जी को उनके बच्चों ने बोला कि माँ और पापा आप लोग मेरे पास रहिए, बट लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, यह रीजन देते हुए कि देखो तुम्हारे पापा को गांव पसंद है, सो मैं गांव में रहूंगी क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ। वे जहाँ रहेंगे जैसे रहेंगे वैसे मैं रहूंगी उनके साथ। तो बच्चों ने बोला कि ठीक है माँ, जैसा तुमको ठीक लगे। और बच्चों ने बोला कि माँ हम साल में 1-2 बार आया करेंगे आपसे मिलने के लिए। तो लक्ष्मी जी बोली कि ठीक है। दोस्तों, लक्ष्मी जी की इतनी बड़ी फैमिली थी, उनके साथ कोई रहता नहीं था, तो उनको अकेलापन फील होता था। इसकी वजह से पति और पत्नी दोनों लोगों ने बहुत सारे जानवर पाल के रखे थे अपने यहाँ। उनका घर काफ़ी बड़ा था, तो घर में जानवर रहते थे, जैसे कि हाथी है, एक हाथी का बच्चा था, गाय, भैंस, बैल, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, बहुत सारे जानवर थे और वे दोनों पति पत्नी उनकी सेवा भी करते थे। एक दिन की बात है, हथनी का जो बच्चा था वह बीमार पड़ गया और इन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ और दुनिया छोड़ दिया। और हथनी जो थी वह पागल हो गई। उसने अपने बच्चे के गम में खाना पीना वगैरह छोड़ दिया। लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और हथनी को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि हथनी को सदमा लगा है। हथनी का भी इलाज हुआ, बट वह भी बची नहीं। कुछ समय बाद वह भी दुनिया छोड़ दी। और 1-1.5 महीने बाद लक्ष्मी जी के यहाँ हर एक जानवर एक एक करके बीमार पड़ता गया। लक्ष्मी जी डॉक्टर को बुलाती थी, इलाज करवाती थी, फिर भी कोई हल नहीं होता था। आज गाय बीमार है तो कल भैंस, परसों बकरी, और यह सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। जबकि उनके गांव में बाकी सारे जानवर स्वस्थ थे, बस इन्हीं के जानवरों के साथ प्रॉब्लम था। लक्ष्मी जी हमेशा चिंता में रहती थी और वह अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दी। दिन रात जानवरों की सेवा करती थी। गांव की एक बुढ़िया थी जिसको न्यूज मिला कि लक्ष्मी के जानवर बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वह चल के आई देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ उसका जानवर ही बीमार है, पूरे गांव के जानवर ठीक है। जब वह बूढ़ी औरत लक्ष्मी जी के घर पे आई तो उसने बोला कि बेटा, तुम्हारे जानवर के ऊपर एक ऊपरी हवा का झोंका है जो कि आता है और उनको बीमार डाल के चला जाता है। तो तुम एक काम करो, किसी बाबा को बुलाओ और दिखवाओ। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी हो सकता हो कि कोई ना कोई बीमारी हो जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे, उसकी वजह से ये समस्या है। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम एक बार दिखा लो, मेरी बात मान लो, हो सकता हो कुछ हल निकल आए। लक्ष्मी जी थक चुकी थी डॉक्टर को दिखा दिखा के, तो उन्होंने अपने पति को बिना बताए उस बाबा को घर पे बुलाया। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बाबा का मतलब होता है ओझा, सोखा, गुनी, तांत्रिक। ये अलग अलग नाम है, होते एक ही हैं। तो जो बाबा घर पे आया था उसने क्या किया कि गाय भैंस वगैरह को देखा, तो उसने बोला कि लक्ष्मी जी, आपका चिंता जायज़ है, क्योंकि इनके ऊपर एक आत्मा का वास हो गया है और जो आत्मा है वह आपके घर पे ही रहता है। अब लक्ष्मी जी की धड़कन बढ़ गई कि कैसे बोल रहे हो आप, हमारे घर पे रहता है, किसकी आत्मा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे यहाँ रहता है। फिर उस बाबा ने उस आत्मा को बोला कि तुम जो कोई भी हो प्लीज छोड़ दो, तुम बहुत गलत कर रहे हो, जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो वह जो आत्मा था वह जानवरों को छोड़ के पेड़ पे जाके बैठ गया। फिर लक्ष्मी जी ने पूछा कि मेरे ही जानवर के पीछे वह आत्मा क्यों पड़ा है। तो बाबा ने बोला कि ये तो मुझे नहीं पता है, बट जो आत्मा है वह आपके घर के सामने जो पीपल का पेड़ है ना, काफ़ी भारी है, काफ़ी पुराना है, वह उसी पे रहता है और वह जानवरों के अंदर आकर उनको परेशान करता है।
क्योंकि आत्मा को मस्ती लगी है और जो आत्मा है वो मस्तीखोर है इसलिए कर रहा है। बट आज के बाद से वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं ताबीज़ बना के सारे जानवरों को पहना देता हूँ। उस बाबा ने ताबीज़ बनाया और सारे जानवरों को ताबीज़ पहना दिया और जो आत्मा था उसको भगा दिया जानवरों के ऊपर से। 1 डेढ़ महीना नॉर्मल चला। एक दिन जो भैंस थी उसने अपना ताबीज़ अपने ही मुँह से चबा के निकाल दिया। जो जानवर होते हैं उनको नहीं पता ना कि ताबीज़ वगैरह क्या होता है। भैंस चबाते-चबाते उस ताबीज़ को गिरा दी और जो आत्मा था उस पेड़ पे बैठा था उसको मौका मिल गया। उसने ना भैंस के ऊपर आ गया और भैंस जिस रस्सी में बांधी हुई थी उसको तोड़ दिया और तोड़ के अब बहुत ही दूर भागा और गाँव में जाके लोगों का सामान नुकसान करना स्टार्ट कर दिया। लोगों के फसलें कुचल दिए, खा लिए, किसी का घर का सामान तोड़ दिया। गाँव में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो गई, कह रहे उनकी भैंस खुल गई है, अब पकड़ो पकड़ो। लेकिन भैंस किसी के भी हाथ में नहीं आ रही थी, बस लोगों का सामान नुकसान किए जा रही थी। गाँव के बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी के यहाँ आके कंप्लेन किए। अब लक्ष्मी जी डरी हैं कि लोग क्या बोलेंगे, अब हमको भरपाई करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने गांव के लोगों को बोल के उस भैंस को पकड़वा के बंधवा दिया खूंटे से। लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी ध्यान पे नहीं आया कि भैंस की ताबीज़ खुल गई है और वे भैंस को प्यार की चारा वगैरह दी और बोली कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम आगे से ऐसा मत करना। भैंस कुछ बोली नहीं, भैंस वहीं पड़ी रही। आधी रात को भैंस फिर से खुल गई और गांव में जाके सारे लोग जब सो रहे थे लोगों का सामान नुकसान कर दिया। अगली सुबह जब गांव के लोग लाठी वाठी लेके लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंचे कि आज हम आपके भैंस को छोड़ेंगे नहीं, उसने मेरा ये नुकसान किया, या तो आप जुर्माना भरो और नहीं तो भैंस को भगाओ यहाँ से, हम उसको रहने नहीं देंगे, आप अपनी भैंस को संभाल नहीं पा रही हैं। तब लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं क्या है, जो कुछ भी है आप हमसे ले लो। मतलब उन्होंने जुर्माना भर दिया। भैंस के पास गई तो उन्होंने देखा कि जो भैंस है उसके गले में ताबीज़ नहीं है, ताबीज़ तो वहीं जहाँ पे भैंस चारा खा रही थी ना गिरा पड़ा है। उन्होंने ताबीज़ को उठाया और उसको एक नए धागे में बांध के भैंस को फिर पहना दिया। फिर भैंस शांत हो गई। लक्ष्मी जी जो थी उनको थोड़ा सा चैन आया और उन्होंने निश्चय किया कि हर रोज वह अपने जानवरों का ताबीज़ चेक करेंगी। लक्ष्मी जी हर रोज सुबह उठती थी तो अपने जानवरों का ताबीज़ चेक कर लिया करती थी और जो आत्मा उस पेड़ पे बैठा था उसको ना बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि आत्मा बहुत ही दुष्ट था और वह चाहता था कि लोगों को परेशान करना, खास करके जानवरों को चाहता था कि परेशान करना, और वह किसी और के जानवरों को परेशान नहीं करता था, सिर्फ लक्ष्मी जी के जानवरों को परेशान करता था। एक दिन लक्ष्मी जी गोबर के उपले बना रही थी पेड़ के नीचे बैठ के और उस भूत को मस्ती लगी। उसने क्या किया कि एक बहुत ही भारी एक मोटा सा पेड़ का जो होता है ना डंठल, उसने तोड़ के गिरा दिया लक्ष्मी जी के ऊपर। लक्ष्मी जी बेहोश हो गई और वे बहुत ही ज्यादा घायल भी हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने पट्टी वगैरह किया तो डॉक्टर ने बोला कि आप आराम कीजिए और उनको बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट लगी थी। लक्ष्मी जी ने अपने बच्चों को फ़ोन करके नहीं बोला कि बच्चे घबरा जाएंगे, मामूली सा चोट ठीक हो जाएगा, उन्होंने यह अपने पति को बोल दिया। दोस्तों, लक्ष्मी जी के जो पति थे उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला कि बगल के गाँव में तुम्हारी बहन की बेटी रहती है, उसको बुला लो, 10-15 दिन आके घर पे रहेगी, जब तुम ठीक हो जाना तब उसको भेज देना, वह ज़्यादा दूर भी नहीं है और तुम्हारा सेवा सत्कार भी हो जाएगा। तुम तो जानती हो कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। तो लक्ष्मी जी ने बोला कि ठीक है, हम रूपा को बुला लेते हैं। उन्होंने अपने पति को भेज दिया और उस लड़की को बुलाने के लिए। जो रूपा थी सच में रूपवान थी। जब वह घर पे आई और घर का काम काज संभाली, जो भूत था उसकी नज़र रूपा के ऊपर पड़ी तो भूत ना अंदर से हिल गया। भूत की नीयत खराब हो गई। उसने प्लानिंग कर लिया कि रूपा को छोड़ूंगा नहीं। जो भूत था वह पेड़ पे बैठ के रूपा को बस एक टकी देखे जा रहा था और रूपा को नहीं पता था कि इस पेड़ के ऊपर आत्मा है। लक्ष्मी जी और उनके पति ने रूपा को नहीं बताया था यह बात कि रूपा डर जाएगी और भाग जाएगी। दोस्तों, रूपा जो थी वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के गोबर के उपले बना रही थी। जो भूत था ना उसकी नीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसने सोचा कि चलो रूपा के साथ मस्ती करते हैं। उसने रूपा को छेड़ना स्टार्ट कर दिया। रूपा को गुदगुदी सी फील हुई। उसको लगा ना कि कोई कीड़ा कपड़े के अंदर चला गया है।
लेकिन कोई कीड़ा नहीं, वो तो भूत था, उसको पता नहीं था। फिर रूपा ने कीड़ा समझ के खुद को झाड़ लिया, फिर काम करना स्टार्ट कर दी। फिर उसको महसूस हुआ कि उसका दुपट्टा कोई खींच रहा है। अब बेचारी बहुत ज़्यादा डरी। उसने फिर दुपट्टा सही किया, फिर बैठ के बनाने लगी। फिर दुपट्टा सरकने लगा। यहाँ पर उसको लगा कि कोई तो मेरे साथ मस्ती कर रहा है। वह उठी और चिल्लाने लगी, कौन है, कौन है, क्यों कर रहे हो ये सब। वह यह बोलने के बाद से फिर बैठी उपला बनाने के लिए। अब फिर से वही घटना घटित हुई। अब यहाँ पर बेचारी बहुत डरी थी। भागते हुए गिरते पड़ते रूम के अंदर गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे ही रूपा ने गेट बंद किया, अंदर वह आत्मा प्रवेश हो गई और रूपा को छेड़ना स्टार्ट कर दी। रूपा लगी चिल्लाने, क्योंकि जो आत्मा था ना, वह रूपा के कपड़े उतारने लगा। अब वह चिल्ला रही थी तो उसकी जो मौसी थी उन्होंने सुना, तो उन्होंने गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो आधा नग्न रूपा को पाया और उन्होंने रूपा से पूछा, क्या हुआ बेटा, बताओ बताओ। तब वह रोने लगी, कुछ तो बोल नहीं पा रही थी। फिर जब वह नॉर्मल हुई तब उसने बताया कि मौसी देखो ना, ऐसी ऐसी चीजें हुई है मेरे साथ। अब रूपा की मौसी यानी लक्ष्मी जी सारा बात समझ गए। उनको लग गया कि जो आत्मा है वह जानबूझ के यह सब कुछ कर रहा है, उसकी नीयत खराब है और वह रूपा के ऊपर गंदी नीयत डाल रहा है। फिर उन्होंने पीपल के सामने आके बहुत ही गंदी गंदी गालियां दिया। उन्होंने बोला, सुधर जा, तू नहीं सुधरेगा तो हम तुमको देख लेंगे, ऐसा कौन करता है। पहले तू जानवरों को परेशान करता था, अब इंसानों को परेशान करने लगा है। लक्ष्मी जी ने बहुत सारी गालियां दे दी, लेकिन जो आत्मा था वह हंस रहा था, वह मुस्कुरा रहा था और उसने पीपल के पेड़ को इस टाइप से झकझोरा जिससे यह पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं रूपा को आज नहीं तो कल पाके रहूंगा। लक्ष्मी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। लक्ष्मी जी हमेशा रूपा को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दी। जब लक्ष्मी जी और रूपा साथ में रहते थे, जो आत्मा था वह रूपा के ऊपर अटैक नहीं करता था। कभी कभार अकेले पा जाता था तो रूपा को छेड़ना स्टार्ट कर देता था। एक दिन आत्मा गुस्सा के आधी रात में रूपा के ऊपर अटैक कर दिया। उसके कपड़े खोलने लगा। रूपा डरी और मौसी को उठाने की कोशिश कर रही है, बट उसके मुंह से आवाज नहीं आ रहा था। बेचारी चारों तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पा रही थी। उसके सारे के सारे कपड़े उस आत्मा ने उतार दिए थे। अब यहाँ पर बेचारी एकदम से परेशान है। रूपा अंदर से इतनी ज्यादा डरी है कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। पता नहीं कैसे लक्ष्मी जी की आंख खुली। तब उन्होंने देखा कि नंगी पड़ी है रूपा। तब उन्होंने तुरंत चद्दर रूपा के ऊपर फेंका और गाली देना स्टार्ट कर दी और उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे दबा लिया। अब वह समझ गए थे कि एक सेकंड का भी देर होता तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाता, और दूसरी चीज कि वह आत्मा रूपा को छोड़ेगा नहीं, तो बेहतर है कि उसका इलाज करवाया जाए। उन्होंने अपने पति को आधी रात में ही भेज दिया उस बाबा के पास। जब लक्ष्मी जी के पति बाबा के पास गए, उन्होंने सारी की सारी घटना बता दी, तो उस बाबा का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया आत्मा के प्रति। वह वहां से भागते हुए आया और होत सुबह बाबा और लक्ष्मी जी के पति घर पे पहुंचे, और जो रूपा थी और लक्ष्मी जी रात भर जगे रहे। जैसे ही वह तांत्रिक घर पे आया, उसने भूत को बुलाया और बहुत ही तमाचा मारा और उसने बोला कि तुमको क्या लग रहा है, तुम बच जाओगे? तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, ये कितनी गलत बात है। तुम्हारे नजर में पानी तो है नहीं, तुम्हारी नीयत इतनी खराब निकलेगी मुझे पता नहीं था। मैं अगर जानता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं तुम्हें पहली बार ही पकड़ के ले जाता। मैंने सोचा कि तुम मस्ती कर रहे हो तो अब तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुमने सुधरा नहीं। तुमने बहुत गलत किया है। और वह आत्मा पेड़ को ऐसे झकझोर रहा था जैसे कि वह हंस रहा हो और बोल रहा हो कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। जो तांत्रिक था वह अच्छत से तमाचा मार रहा था उस भूत को, क्योंकि तांत्रिक लोग भूत को तो टच नहीं कर सकते ना, वे लोग अच्छत पानी वगैरह से ही तो मारते हैं ना। फिर तांत्रिक ने अपने पास से जल निकाला और उस पेड़ के ऊपर फेंका। जो आत्मा था वह पेड़ छोड़ के उड़ नहीं सकता था, कहीं और जा नहीं सकता था, उसी पेड़ पे रह गया। और द्वार के सामने उसने एक चक्र बनाया तांत्रिक ने, और बैठ के अपना साधना किया और उसके बाद से उस आत्मा को पकड़ा और बोला कि तू मेरे साथ चल, तेरा हिसाब किताब मैं बाद में लूंगा। आत्मा को पकड़ने के बाद से तांत्रिक लौट गया।
अब जो रूपा थी वह बहुत ही ज़्यादा डरी थी, क्योंकि यह चीज़ उसके दिल और दिमाग दोनों पे असर कर गया था। लक्ष्मी जी ने अपनी बहन की बेटी को उसके घर भिजवा दिया। उन्होंने बोला कि इसको यहाँ रखने से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अपने घर पे रहेगी तो धीरे-धीरे चीज़ों को भूल जाएगी। और यह जो घटना थी वह लक्ष्मी जी कभी भी भूल नहीं पाईं। दोस्तों, आप लोग बताओ, वो जो आत्मा था उसको ये चीज़ करना चाहिए था क्या? लेकिन आत्मा है, उसको क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आत्माओं का हमेशा ऐसा ही होता है। कुछ आत्माएँ अच्छी होती हैं तो कुछ आत्माएँ बुरी होती हैं, और इस टाइप की आत्माएँ तो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती हैं। इनके लिए क्या बोला जाए मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय।